पक्षियों की उपस्थिति से जीवन के सभी लक्षण प्रतीत होते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल में कीड़े मकोड़े एवं जलकुंभी दुर्गंध फैलाते हुए अपनी राक्षस प्रजाति का बोध कराते हैं। यहाँ राक्षस राज रावण ने प्रभु भोलेनाथ जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अमृत प्राप्त किया था। राक्षस ताल के बाद रात्रि विश्राम के लिए सभी दार्चिन नामक स्थान पर होटल में रुके। दार्चिन तिब्बत क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पश्चात जिस स्थान से जल बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से कैलाश जी का अभिषेक करके जल दार्चिन के रास्ते मानसरोवर और राक्षस ताल में आ मिलता है। यानी यह स्थान दूसरे रूप में कैलाश पर्वत के उत्तरी दिशा में चरण स्वरूप है। दार्चिन से लगभग 8 किलोमीटर का मार्ग यमद्वार तक गाड़ियों से तय किया जाता है। यमद्वार वह स्थान है जहां मानव के प्राण हरने वाले यमराज, जो इस क्षेत्र के प्रहरी भी हैं, से सभी यात्री प्रार्थना करते हैं और यमद्वार से गुजरकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए नतमस्तक होते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा घोड़ों द्वारा या पैदल ही की जाती है। प्रेम से बोलो भोलेनाथ बाबा, प्रेम से बोलो भोलेनाथ बाबा। सुख दुख में परिक्रमा मार्ग के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सामान जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर और रसोई का सामान याकों के ऊपर लाद दिया जाता है। सुख दुख में है तेरे साथ बाबा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ बाबा, प्रेम से बोलो भोलेनाथ बाबा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ बाबा, प्रेम से बोलो भोलेनाथ बाबा। जय शिव शंकर बार बार बोलो, जय शिव शंकर बार बार बोलो। जय शिव शंकर बार बार बोलो। उत्साह और जोश से भरे हमारे कदम खुद ब खुद इन दुर्गम पहाड़ों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। हजार बार बोलो, बार बार बोलो, हजार बार बोलो। बार बार बोलो, हजार बार बोलो। बार बार बोलो, हजार बार बोलो। विश्वनाथ काशीनाथ भोलेनाथ बोलो, विश्वनाथ काशीनाथ भोलेनाथ बोलो।
विश्वनाथ काशीनाथ भोलेनाथ बोलो, विश्वनाथ काशीनाथ भोलेनाथ बोलो, प्रेम से बोलो 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 भोलेनाथ बोलो, सुख दुख में है तेरे साथ बाबा, सुख दुख में है तेरे साथ बाबा, सुख दुख में है तेरे साथ बाबा, सुख दुख में है तेरे साथ बाबा। परिक्रमा मार्ग में पर्वतों में समस्त शिव परिवार के दर्शन होते हैं। पार करेगा वही नाम बोलो, पार करेगा वो ही नाम बोलो, पार करेगा वही नाम बोलो, शिव नाम बोलो प्यारे काशी धाम 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 बोलो, जय जय शिव बोलो बार बार बोलो। लगभग 5 घंटे की यात्रा के पश्चात परिक्रमा का पहला पड़ाव आता है। इस स्थान को डेरापुक कहते हैं। यहाँ कैलाश पर्वत के दर्शन अपने शिवलिंग रूप में निरंतर जल अभिषेक करते हुए होते हैं। यहाँ हम सभी मड हाउस में ठहरे। अगले दिन सूर्य की प्रथम किरण के कैलाश पर्वत पर पड़ने वाले स्वर्ण स्वरूप को और कुछ ही क्षणों में चांदी स्वरूप कैलाश जी के अद्भुत मन भावन चमत्कारिक और मनोहारी दर्शन होते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित है कि कैलाश पर्वत के 4 मुख हैं जो क्रिस्टल, रूबी, स्वर्ण और नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों से सजे हुए हैं। यह पर्वत विश्व के प्रमुख 6 पर्वतों के मध्य एक स्तंभ है और इस प्रकार यह सब मिलकर कमल पुष्प की छवि प्रकट करते हैं। विश्व की 4 प्रमुख दिशाएं का स्रोत भी यहीं से माना जाता है। यही 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है जो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है, जैसे इंडस नदी उत्तर की ओर, कर्नाली नदी दक्षिण की ओर, यार्लुंग तुंगजुम्पो पूरब की ओर और सतलुज नदी पश्चिम की ओर बहती है। डेरापुक से अब हम सबसे कठिन यात्रा आरंभ करते हैं। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद डोलमा पास की सीधी चढ़ाई पार करनी है। डोलमा पास 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। डोलमा का अर्थ है तारा देवी का दर्रा, जिसे यहाँ के विशाल पत्थर के रूप में
पूजा जाता है। मान्यता है यदि कोई किसी पत्थर पर बैठकर चारों ओर देखेगा तो वो या तो दार्शनिक हो जाएगा या कवि। पत्थर पर खिलते फूल मैंने तो कभी नहीं देखे, कौन जाने कहीं यही तो संजीवनी बूटी नहीं। जैसे जैसे इस दैवीय स्थल के करीब से हमारे कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उससे निकल रही दिव्य तरंगों का एहसास हमें हो रहा था। इन वादियों और आत्मा में हो रहा ओम का संचार पूरे शरीर में रोमांच की भावना को उत्पन्न कर देता है। इससे आगे गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। शिव पुराण में वर्णित इस कुंड को पार्वती जी का स्नान गृह माना गया है, जहां श्री गणेश उत्पन्न हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए और हाथी की सूंड धरकर पुनः शिव जी द्वारा जीवित हुए। भूविज्ञान हमें यह बताता है कि लगभग 30 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप और मुख्य एशियाई भूमि के बीच महाटक्कर के फलस्वरूप हिमालय का जन्म हुआ। इससे पूर्व समस्त हिमालय और तिब्बत क्षेत्र एक विशाल समुद्र था, और जो यहां चारों ओर बिखरे पत्थरों को देखकर ऐसा लगता भी है। अब उत्कंठा की कोई सीमा नहीं। हमारी यात्रा केवल कैलाश जी या हिमालय दर्शन की नहीं, बल्कि स्वर्गारोहण की दिव्यता प्राप्त कर रही थी। सभी जयकारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शाम तक जुथुलपुक पहुंच जाते हैं। यहां भी ठहरने की व्यवस्था मड हाउस में है। यह कैलाश जी की पूर्व दिशा में स्थित है। यहां से कैलाश जी के दर्शन संभव नहीं होते। अगले दिन सुबह ढलान के रास्ते उतरते हुए लगभग 3 से 4 घंटे के बाद हम सभी नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर लैंड क्रूजर्स गाड़ियां यात्रियों को अष्टपद ले जाने के लिए पहले से ही खड़ी होती हैं। शीश गंगयर्धंग पार्वती सदा विराजित कैलासी। शीश गंगयर्धंग पार्वती सदा विराजित कैलासी। नंदी भृंगी नित्य करत। अष्टपद जैन धर्म के भगवान श्री ऋषभ देव जी का मोक्ष प्राप्ति स्थान है, और हिंदू धर्मानुसार शिव परिवार के चारों सदस्य अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, पुत्र श्री गणेश और पुत्र श्री कार्तिकेय जी के 8 पद चिन्हों का स्वरूप है। अष्टपद के समीप ही भगवान भोलेनाथ जी के प्रिय भक्त नंदी जी का स्वरूप नंदी पर्वत है। यहां से कैलाश जी को इतने समीप पाकर सबकी आंखें भर आती हैं और मन खुशी से झूम उठता है। कैलाश पर्वत को पंचाक्षरी भी कहा जाता है। इसके 5 मुख हैं, जिनमें से 4 को तो देखा और महसूस किया जा सकता है, परंतु 5वां अदृश्य ही रहता है। जब भक्तों की पहुंच शिव जी के इस परम धाम पर होती है तो महादेव जी की उपस्थिति का आभास होने लगता है। जब भी
बाबा भोलेनाथ बादलों में विलीन होते हैं। यह शिखर तब भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता रहता है और उनकी उपस्थिति एक महान चिरस्थायी रूप में महसूस होती रहती है। यहाँ चारों ओर शिव की शक्ति का बोलबाला है। कैलाश पर्वत के उत्तरी दिशा से बर्फ की चादर से ढके हुए ध्यान मग्न त्रिनेत्रधारी और मस्तक पर जटाओं से लदे हुए श्री गंगाधर भोलेनाथ जी के दर्शन पाकर जीवन सफल हो जाता है। भोले बाबा के आशीर्वाद से इतनी ऊंचाई और कठिन यात्रा के बाद हम सभी में भरपूर आनंद और स्फूर्ति की झलक देखी जा सकती है। कैलासी शीश गंगर रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित सत चित्त आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल की यम फांसी। शीश गंगर रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, शीश गंगर रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। त्रिशूल धरज का नाम निरंतर, त्रिशूल धरज का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नरगासी, दूर होए विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। शीश गंगर रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, शीश गंगर रंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। काशी के कुछ क्षण दर्शन करने के बाद दार्चिन से मानसरोवर जी की शेष परिक्रमा गाड़ियों द्वारा करते हुए होरचू की ओर बढ़ते हैं। होरचू से तीर्थापुरी लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। तीर्थापुरी एक ऐसा तीर्थ है जहां के सारे पहाड़ जले हुए हैं, क्योंकि भस्मासुर, जिसे शिव का वरदान प्राप्त था कि वह जिस पर भी हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा, इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर के स्वयं के हाथों द्वारा उसे मृत्यु का ग्रास बना दिया था।